परम पूज्य श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के शरीर में कैंसर हो गया। दुनिया में एक से एक भक्त हुए, पर कलयुग में ये सबसे अद्भुत भक्त हुए। हम आप लोग रोज प्रतीक्षा करते हैं भगवान हमें एक बार दर्शन दे दें, पर रामकृष्ण परमहंस को पराम्बा जगदम्बा काली मां रोज दर्शन देते। एक बार शरीर में पीड़ा बहुत हुई, रामकृष्ण परमहंस विह्वल होकर के मां के पास में गए। मां, पीड़ा बहुत हो रही है, सहन नहीं हो रहा, क्या आप मेरे इस कष्ट को दूर नहीं कर सकते? कालिका मां ने कहा, बेटा मैं अवश्य दूर कर सकती हूं। तुम कहो तो अभी तुम्हारे इस कैंसर को यहीं पे खत्म कर सकती हूं। पर एक बात याद रखना बेटा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में इस कष्ट को तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, मां इस कष्ट के लिए मुझे फिर दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, तो फिर आप इसे नष्ट मत कर, इसी जन्म में पूरा भोग लेने दो, ताकि अब दूसरा जन्म ना मिले, मैं आप में समा जाऊं। कालिका मां ने कहा, रामकृष्ण तुम्हारे जैसा भक्त पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता है, पर मैं एक वचन देती हूं, शरीर में तो तुम्हारे कैंसर रहेगा, पर उसकी पीड़ा आज के बाद में तुम्हें नहीं। कई लोग कहते हैं जब कर्म का फल ही मिलना है तो फिर हम भक्ति क्यों करें? जब हमें कर्म का फल ही भोगना है तो फिर भक्ति करने की आवश्यकता क्या है? कर्म का ही फल तो भोगना है, क्यों भक्ति करें? पर अंतर है, भक्ति करने का फल क्या होता है? यदि यदि ब्रह्मा जी ने प्रारब्ध को देखकर आपके जीवन में लिख दिया है, इसके शरीर से रक्त निकलेगा, तो नोट कर लीजिए, समय आने पर निकलेगा। फिर कहेंगे भक्ति क्या करते हैं? जब हम भक्ति के माध्यम से भगवान से जुड़ते हैं तो भगवान क्या करते हैं? देखो, ब्रह्मा जी ने तो लिख दिया शरीर से रक्त निकलेगा, पर मालूम है मेरा ठाकुर क्या करता है, मेरा गोविंद क्या करता है? जब प्रारब्ध आता है तो उस प्रारब्ध में मेरा गोविंद खड़ा हो जाता है। रक्त दोनों प्रकार से निकल सकता है, रक्त गला कट के भी निकल सकता है और रक्त उंगली कट के भी निकल सकता है। तो गोविंद क्या करते हैं, जो प्रारब्ध से रक्त निकलना है वो गला काट करके नहीं, मेरे गोविंद उस स्थिति को हल्का बना देते हैं और उंगली काट करके रक्त निकाल कर भक्त को बचा लेते हैं।